राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अमराज शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। साधु संत बड़े मुसीबत में भी बड़े खुश रहते हैं। उनका कोई अनिष्ट चाहता है, कोई उनका बुरा चाहता है, कोई उनका अनादर भी करता है, तो भी उनके ऊपर वो क्रोध नहीं करते, उनका उद्धार ही चाहते हैं। इस विषय में मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। जयदेव जी को किसी सेवक ने अपने घर बुलाया एक बार और उनको आग्रह किया कि आप कुछ दान दक्षिणा लीजिए, लेकिन जयदेव जी ने मना कर दिया। तो सेवक ने चुपके से कुछ दान दक्षिणा उनके पल्लों में चद्दरगी में बांध दी। अब जयदेव जी चल दिए। जब जयदेव जी जा रहे थे तो मार्ग में जब जा रहे थे तो उनको कुछ ठग लोग मिले जो ठगी करते थे। तो जयदेव जी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जाओगे? तो ठगों ने कहा कि जहाँ आप जाओगे वहीं हम जाएंगे। जहाँ आप जाओगे वहीं हम जाएंगे, ठगों ने कहा। तो जयदेव जी के साथ चल दिए। अब जयदेव जी समझ गए थे कि ये ठग है, तो जयदेव जी ने उनको आधे रास्ते में उनको पल्लू में से जो वो दक्षिणा बांधी थी, वो मोहरे जो सोने की दान दक्षिणा वो दे दी उनको कि आप लीजिए। अब ठगों ने सोचा कि ये हमको डर के मारे दे रहा है। रास्ते में उनके मन में विचार आया कि हमको डर के मारे दे रहा है, हमको दे रहा है रास्ते में, और ये हमको ले जाना चाहता है, लोगों से पकड़वा देगा आगे और हमको मरवा देगा। ये उनके विचार आया। तो उन्होंने जयदेव जी को पकड़ के उनके हाथ पैर काट के खड्डे में डाल दिया। जयदेव जी को एक गलत चिंतन की वजह से ठगों ने, उनके चिंतन ये हो गया कि हमको आगे ले जाके पकड़वा देगा। तो उन्होंने जयदेव जी के हाथ पैर तोड़ के और एक खड्डे में पटकवा दिया। अब देखा तो खड्डे में जब पटक दिया तो राजा आया। तो राजा देखता है कि जयदेव जी खड्डे में हाथ पैर अलग और खड्डे में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और खड्डे में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। जब राजा इस चीज़ को देखता है तो बड़ा विस्मित होता है, उनको ताजुब होता है। जयदेव जी के दिव्य दर्शन में मधुर इस दर्शन के बड़ा अपने आप को सौभाग्य वह समझता है राजा कि मेरा सौभाग्य है जे ऐसे साधु संतों के मेरे को दर्शन हुए। तो उन्होंने राजा ने जयदेव जी को पालकी में बिठा के अपने घर ले गए, अपने महल में ले गए। ये भगवान की कृपा होती है, ये सब व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। जो भगवान के निमित्त रहता है दोस्तों, वो भीषण मुसीबत में भी होगी तो भी उसको कोई ऐसा माध्यम मिलता है कि उसके सारे काम होते चले जाते हैं। बस विश्वास की बात होनी चाहिए, विश्वास। जयदेव जी के साथ ऐसा हुआ, हाथ पैर कटे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, राजा आता है और उनको अपने महल में ले जाते हैं और उनका डॉक्टर चिकित्सा करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, और सारे काम सही होते चले जाते हैं। अब एक बार हुआ यूँ दोस्तों कि राजा के पास वो ठग राजा को ठगने के लिए झूठा वेश धारण करके आते हैं, कंठी माला तुलसी ये सब धारण करके आते हैं। अब उनको देख के जयदेव जी उनको बोलते हैं राजा जी को, देखो राजा जी कि इनका स्वागत कीजिए, हमारे गुरु भाई हैं। ये जो हैं चारों ठग, ये ऐसे नहीं कहा उन्होंने कि ठग, क्योंकि वो साधु के रूप में थे, लेकिन थे तो वो ठग। लेकिन जयदेव जी ने बड़े आदर के साथ कहा कि ये हमारे गुरु भाई हैं, इनका सम्मान करो अच्छे तरीके से। अब राजा ने अपना गुरु जी मान रखा था उनको, क्यों उन्होंने उनको साधुता ऐसी थी उनकी, तो उनकी बात को माना। तो उन्होंने और जो साधु संत उनके आते थे उनसे ज़्यादा उनकी सेवा की, क्योंकि स्वामी जी ने बोला कि इनकी खातिरदारी अच्छे से करो। तो उन ठगों का बहुत मान सम्मान किया, इतनी खातिरदारी की है कि आज तक किसी की नहीं हुई थी। तो दोस्तों, अब ठगों के मन में पाप वो हो रहा था। अब उनके मन में वापस ये विचार चलने लगा कि इसने हमको पहचान लिया है, ये राजा से हमको मरवाएगा। उन्होंने कहा ये राजा से हमको मरवाएगा, ये सब बोल बोल के हमको राजा से मरवाएगा, ये पहचान लिया है। और ठग मन ही मन में विचार कर रहे हैं। अब राजा से वो ठग बोलते हैं कि राजा हमको जाने दीजिए, हमको विदा कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि डर था उनको।
लेकिन राजा उनको छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि सेवा लगी हुई थी, क्योंकि स्वामी जी ने बोला था अच्छे से सेवा करना। अब उनको राजा जी ने सेवा कर रहे, तो उनकी सेवा कर रहे थे, तो जयदेव जी ने कहा कि उनको अच्छे से दक्षिणा देना। तो राजा ने उनको वस्त्र आभूषण बहुत से उपहार दिए सोने चांदी की, और इतना दिया कि उनको ढोने के लिए आदमी उनके साथ और भेजे कि तुम जाओ। तो दोस्तों जब आदमी को उनको साथ भेजा तो उनको आदमी उनके साथ जा रहे थे, तो आधे रास्ते में आदमी बोलते हैं कि साधुओं, उठक साधुओं को बोलते हैं कि साधुओं कि आपकी स्वामी जी से ऐसी कौन सा रिश्ता है, कौन सा मजबूत संबंध है जो इतने साधु संत हमारे आते हैं उनका इतना सम्मान नहीं होता जितना आपका हुआ है, उनको बोलते हैं। अब वो ठग साधु बोलते हैं कि हम आपको एक परम गोपनीय बात है ये बताते हैं, किसी से कहना नहीं। वो ये है कि तुम्हारे स्वामी जी और हम, जो जयदेव जी के बारे में बोला, तुम्हारे स्वामी जी और हम एक राजा के पास काम करते थे। वो झूठ बोल रहे हैं, देखो, हाँ झूठ बोल रहे हैं कि हम एक जगह काम करते थे एक राजा के, तो तुम्हारे स्वामी जी ने कोई बड़ा अपराध कर दिया था, तो राजा ने इनको दंड दिया था और हमको बोला था कि इसको मार देना, लेकिन हमने इनके ऊपर दया करके, तुम्हारे स्वामी जी के ऊपर दया करके इनके हाथ पैर तोड़ दिए थे, बस हाथ पैर तोड़ दिए थे, और हमने राजा को बोल दिया था कि हमने उनको मार दिया। ये वो झूठ बोल गए। इतना झूठ बोलते ही जो विचित्र घटना हुई वो ये थी कि एकाएक धरती फट गई। एकाएक धरती फट गई और चारों पाखंडी साधु थे वो धरती में समा गए। धरती माता ने उनको निगल लिया। जब ये दृश्य उन आदमियों ने देखा जो उनके साथ थे, उन्होंने ये राजा को बात बताई भग के। जब राजा ने ये बात सुनी तो जब ये जयदेव जी ने सुना तो जयदेव जी को बड़ा विस्मित हुआ। जयदेव जी सोच रहे हैं कि बहुत बुरा है, ये साधु थे तो साधु ही, उनकी दयालुता देखो कि कैसे बीते थे तो साधु ही। ये सब जो और होता है वो मेरे ठाकुर जी का विधान ही है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन है तो ठाकुर जी का विधान। ये बात जयदेव जी बोल के उन्होंने अपने आप को हाथ पैर मसले, बड़े बेचैन हो जाते हैं, हाथ पैर मसले, हाथ पैर जैसे मसले, तो उनके हाथ पैर पहले जैसे मधुर हो गए, बहुत अच्छे हो गए, सुंदर स्पुष्ट हो गए जो पहले थे, कटने से पहले थे। जब ये हाथ पैर उनके सही राजा ने देखा तो राजा को बड़ी प्रशंसा हुई, बहुत प्रसन्न हुए उनकी इस महिमा को देख के। तो राजा ने जयदेव जी से पूछा कि स्वामी अब तो बता दो हमको ये बात, हमारे अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। एक तरफ धरती फट गई, एक तरफ आपके हाथ पैर से हो गई, ये विचित्र घटना के बारे में हमको बताइए। जयदेव जी ने उनको नहीं बताया, लेकिन राजा ने बार बार हट किया। तो जयदेव जी उनसे बोलते हैं कि बोले कि देखो राजन, सब संतों की बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी चाहे जितनी बुराई करे और उस बुराई को करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में उसके साथ भलाई करते हैं साधु लोग। साधुता का त्याग जो नहीं करता है, जो साधुता का त्याग नहीं करता है, वही संत महापुरुष और भगवान को प्राप्त होता है, भगवान को पाता है। और जो साधुता का त्याग कर देता है अपने, तो उनकी इस तरीके से दुर्गति होती है। तो दोस्तों यकीन मानिए, धरती पे कहीं भी ईश्वर नहीं है। साधु संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौमाता सेवा, ये धरती पे भगवान के रूप में घूमते हैं। इनका कभी अनादर मत करो, इनका मान सम्मान करो, इनको कभी गाली गलौज मत करो, तो आप भगवान के बहुत करीब और भगवान को प्राप्त हो जाओगे। राधे कृष्णा दोस्तों।